हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी अच्छे तरीके से चल भी रही होगी। तो आज हम लोग आरबीडब्ल्यूएम का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 आपका क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर मे एग्जाम्स 2025। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज द प्राइस स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज अटेम्प्टेड बाय बैंक्स। तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, स्टैंड अलोन प्राइसिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्पेशल कोड्स फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स, बंडल प्राइसिंग या होलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन द टोटल रिलेशनशिप। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या सेकंड या थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड सिर्फ सही है या तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द बैकबोन ऑफ रिटेल बैंकिंग इनकम? लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, एसेट प्रोडक्ट्स एंड बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन होता है बैकबोन ऑफ द रिटेल बैंकिंग इनकम? तो एसेट प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a fundamental parameter used in pricing model by bank? तो कौन सा इसमें से फंडामेंटल पैरामीटर नहीं है? मार्केट डायनेमिक, रिस्क परसेप्शंस, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं प्राइसिंग मॉडल्स में बाय बैंक? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर प्रोफाइल, ठीक है, देन आपका आता है टेन्योर, इसके बाद आता है आपका रिसोर्स पोजीशन एंड लास्ट वन इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो मार्केट डायनेमिक, रिस्क परसेप्शन, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पोजीशंस, कस्टमर प्रोफाइल, टेन्योर, रिसोर्स पोजीशंस एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आर द फंडामेंटल पैरामीटर्स यूज्ड इन प्राइसिंग मॉडल बाय बैंक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज प्राइस बंडलिंग इन बैंकिंग? क्या होता है प्राइस बंडलिंग? रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट फॉर लार्ज डिपॉजिट, offering holistic pricing across a specific bundle of products and services, providing one-time discounts for new customer and charging the same price for all the products. तो correct answer क्या होगा? Offering holistic pricing across a specific bundle of products and services, यानी option B is the correct answer. Next question की तरफ चलते हैं, which of the following bank uses a horizontally organized model? आपके जून के एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ रिटेल बैंकिंग? हायर एनपीएस, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स, डाइवर्सिफाइड रिस्क, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है रिटेल बैंकिंग का इसमें से फीचर्स क्या होता है। डाइवर्सिफाइड रिस्क इज द करेक्ट आंसर। हायर एनपीएस नहीं होते हैं यहाँ पर, एनपीएस के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं, लोअर एनपीएस होते हैं, और स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर नहीं होता है यहाँ पर, लार्ज यहाँ पर इनका कस्टमर बेस होता है। ठीक है, next question, what are the two core strengths that define a sustainable retail banking business model? मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। चार ऑप्शन है आपके पास, हाई प्रॉफिट एंड लो कॉम्पिटिशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन फोकस, सी है लार्ज ब्रांच नेटवर्क एंड अग्रेसिव प्राइसिंग, एंड डी है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन फोकस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स फॉलोड बाय अ बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, या ऑप्शन डी में चारों के चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये चारों के चारों यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स होते हैं जो बैंक्स के द्वारा फॉलो किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रिटेल बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मीडियम बिजनेस, कॉर्पोरेट एंटिटीज. आपको बताना है रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या नहीं आता है. तो ऑनलाइन बैंकिंग आती है, बिल्कुल आता है. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं. मीडियम बिजनेसेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं. कॉर्पोरेट एंटिटीज आती है, नहीं आती है, क्योंकि ये यहाँ पर हम बिजनेसेस वाले कस्टमर्स को डील करते हैं. तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये कॉर्पोरेट बैंकिंग का एग्जाम्पल होता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल्स? रिटेल लायबिलिटी, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, रिटेल एसेट्स, नन ऑफ द अबव. तो रिटेल लायबिलिटी होता क्या है? तो आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब क्या है? एफडी, ये सब क्या है आपका? रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं. रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जितने ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स आर द रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट. होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ऑटो लोन. ठीक है. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो आपका उसमें इंश्योरेंस आता है, म्यूचुअल फंड आता है, वेल्थ मैनेजमेंट आता है. तो डिफरेंट डिफरेंट आपके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which approach classifies branches based on a business potential and target retail space with focused marketing strategies? तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है. ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, सेगमेंटेड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच या होलिस्टिक अप्रोच. तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा अप्रोच है जो क्लासिफाई करता है ब्रांचेस को बेस्ड ऑन द बिजनेस पोटेंशियल्स एंड द टारगेट रिटेल स्पेस विथ फोकस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. सीधी सी बात है, सेगमेंटेड अप्रोच की यहाँ पर बात की जा रही है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन द सेगमेंटेड अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रांच क्लासिफाइड? रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, जनरल सेंटर और कॉर्पोरेट सेंटर. तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? कॉर्पोरेट सेंटर इज द करेक्ट आंसर. तो कितने आप यहाँ पे ब्रांच में क्लासिफिकेशन होता है सेगमेंटेड अप्रोच का? तो रिसोर्स सेंटर होता है, प्रॉफिट सेंटर होता है, जनरल सेंटर होता है, प्रायोरिटी सेंटर होता है, प्रायोरिटी सेंटर होता है. और कौन से बैंक्स होते हैं जो सेगमेंटेड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं? तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं सेगमेंटेड अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं. आगे चलते हैं. विच अप्रोच स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ब्रांच सच एज रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो? सेगमेंटेड अप्रोच, ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच एंड फॉरेन बैंक अप्रोच. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच इज द करेक्ट आंसर. सेगमेंटेड का हमने देख लिया कैसे ब्रांच को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है. प्रायोरिटी सेंटर, जनरल सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड रिसोर्स सेंटर. ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच में किस तरीके से हम ब्रांच को क्लासिफाई करते हैं? तो यहाँ पर रीजन वाइज होता है और स्टेट वाइज. ठीक है, याद रहेगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच टाइप ऑफ बैंक्स कॉमनली यूज अ मिक्स ऑफ सेगमेंटेड एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक. करेक्ट आंसर क्या होगा? मिक्स की बात की गई है, तो न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिक्स तरीके के अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लायबिलिटी प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट और कार लोन. तो कार लोन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये रिटेल एसेट प्रोडक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट फीचर्स अलाउज कस्टमर्स टू ऑटोमेटिकली मूव एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम देयर सेविंग्स अकाउंट टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर बेटर रिटर्न? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज, मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट एंड लोन अगेंस्ट डिपॉजिट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी इज द करेक्ट आंसर. Which type of banks are known for aggressive pricing and staying ahead of the market for demand-driven products like term deposits or a car loan? Public sector banks, regional rural banks, new private sector banks and foreign banks, cooperative bank. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अग्रेसिव प्राइसिंग की बात की गई है. तो जितने भी आपके न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं एंड फॉरेन बैंक्स होते हैं अग्रेसिव प्राइसिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कॉम्पिटेटिव रहने के लिए मार्केट में. ठीक है. Which of the following is not a common technology model adopted by banks? In-house model, outsource model, fully manual model, partial in-house and partial outsource model. तो कॉमन नहीं है. कौन सा टेक्नोलॉजी यहाँ पर कॉमन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, फुल्ली मैनुअल मॉडल इज नॉट अ कॉमन टेक्नोलॉजी adopted by banks. Next question है. What is the first step in the ideal product development process? Pilot testing,
market survey to identify needs and gaps, फाइनल रोल आउट, गेटिंग फीडबैक फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्केट सर्वे टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड द गैप इज द फर्स्ट स्टेप इन आइडियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो कितने स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं यहाँ पर? तो सबसे पहला हमने देखा कि मार्केट की सर्वे होती है, देन हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स को कि वेदर कस्टमर्स को इस तरीके के प्रोडक्ट्स की नीड है कि नहीं, देन हम यहाँ पर डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, इसके बाद हम पायलट टेस्टिंग करते हैं, देन यहां पर हम फीडबैक लेते हैं फ्रॉम कस्टमर, देन हम फाइन ट्यून करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, एंड इसके बाद हम फाइनल क्या करते हैं? रोल आउट कर देते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप हो गया मार्केट सर्वे, ठीक है, और एंड वाला स्टेप क्या होता है? रोल आउट। तो आपको इसको याद रखना है, आपसे एग्जाम में कुछ कोई भी स्टेप पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप पूछा है, हो सकता है यहाँ पर आपसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कोई भी स्टेप पूछ सकता है, या लास्ट स्टेप भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एक आइडियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता रखी है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारा यहाँ पर मेगा वर्कशॉप चलने वाला है, लाइव है, 22 मार्च को 11 AM आपका ये लाइव होगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जैब एग्जाम्स के बारे में कि किस तरीके से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जैब एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा आपका एजेंडा लिखा हुआ है। तो जिनको भी आना है वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है, गाइस प्लीज आइए वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पर स्पेशल गिव अवे भी है, तो आप इस चांस को मिस ना करें। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं, फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। तो आइए यहाँ पर इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर डिस्कशन कीजिए, अपने जो भी आपके क्वेरी है उसको यहाँ पर रिजॉल्व कीजिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारा जैब प्रो बैंकर बैच चल रहा है मई जून का, जिनको भी इनरोल करना है आप इसको इनरोल कर लीजिए। बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ये हमारी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। यहाँ पर आप यहाँ पर लाइव वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा 24/7 आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का भी एक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर स्पेशल सेशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आपकी क्लासेस होती है और 60+ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिए। इसके अलावा हमारा एक बंडल कोर्स भी है, तो जिनको हमारा बंडल कोर्स बाय करना है तो आप होली कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। काफी लिमिटेड ऑफर्स है गाइस, जाइए और आप हमारे PDF कोर्स को यहाँ पर बाय कीजिए और बढ़िया तरीके से जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।